Hello everyone, this is question number 3 of exercise 2.6 and question is find। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नजर आ रहा है हमें कि इन क्वेश्चंस में डेसिमल नंबर को या तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 1000 से, यानी कि 1 के बाद जीरोज, ठीक है, उनसे मल्टीप्लाई करना है। तो उसका एक रूल होता है कि जब भी हमें किसी नंबर को, डेसिमल नंबर को अगर हमें 10, 100 या 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स सपोज कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1.43, ठीक है, दिस इज नंबर। इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से, करेक्ट। सो अगर इसी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से तो क्या आंसर होगा, और अगर इसी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 से तब क्या नंबर होगा, ठीक है। तो जब भी हमें 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट द डेसिमल टूवर्ड्स आर राइट डायरेक्शन। जब भी मल्टीप्लाई हम 10, 100 या 1000 से कर रहे हैं तो हमने डेसिमल को अपनी राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है। और कितने डिजिट्स तक शिफ्ट करना है, जितने की जीरोज होंगी आपकी, ठीक है। डेसिमल विल बी शिफ्टेड एज मेनी जीरोज यू हैव, ठीक है। तो डेसिमल प्लेस, अब यहां पे 10 है तो ये डेसिमल यहां से 1 डिजिट के बाद जो है वो हम इसको पुट करेंगे, करेक्ट। जितनी जीरोज होंगी उतने डेसिमल, उतने ही आपने डिजिट्स काउंट करने हैं आगे राइट साइड की तरफ और वहां पे डेसिमल को शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब ये देखो, हमने यहां से डेसिमल उठाया और यहां लगा दिया, क्योंकि 0, 1 है तो हमने 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, अब ये दोनों नंबर्स इकट्ठे हो जाएंगे 14 और डेसिमल कहां पुट हो जाएगा, 4 के बाद, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अगर हम इसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे देखो 100 में कितनी जीरोज आ रही हैं, मल्टीप्लाई में जब भी हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो अपनी राइट साइड की तरफ करेंगे, ओके। यहाँ पे 2 जीरो हैं तो हमारे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होने चाहिए, यानी कि 2 नंबर्स, 2 डिजिट्स होने चाहिए हमारे पास। तो यहाँ 2 जीरो हैं तो यहाँ पे 1, 2 डिजिट्स हैं ये हमारे पास। तो ये डेसिमल यहाँ से उठाकर हमें यहाँ पर शिफ्ट कर देना है, यानी कि अब ये नंबर बन जाएगा 143 और इसके बाद लगा देंगे हम पॉइंट, है ना। और इसका आंसर 143 भी हो सकता है, क्योंकि पॉइंट 143 पॉइंट अगर हम 0 लिखें तो ये पॉइंट के बाद वाली 0 तो कैंसिल हो जाती है ना। तो इसका आंसर 143 भी हो जाएगा। अब अगर इसी नंबर को हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तब कैसे करेंगे। अब देखो 1.43 को 1000 से करना है, जीरोज कितनी है यहाँ पे, 3 है, तो हमें डेसिमल के बाद भी 3 डिजिट्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट अपने पास से बनाकर उसको पूरा करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, अब हम कर देंगे 1। अब पहले देखो यहाँ, यहीं पे बना के दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे 3 जीरोज हैं तो हमें पहले ये नंबर बना लेते हैं 1.430। अब ये इक्वल प्लेसेस हो गए, ये भी 3 डिजिट्स और ये भी 3। अब इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हमने सिंपली क्या करना है, इस डेसिमल को उठाकर यहां पर प्लेस कर देना है। अब ये सारा नंबर इकट्ठा लिखा जाएगा, तो 1430 और यहां पे आ जाएगा पॉइंट और इसके बाद 0, चाहे 0 ना भी लगाओ, सिर्फ 1430 इज द आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से चाहे आपके पास 1000, 10,000 जैसे भी हो, बस नंबर क्या हो, 0 वाले हो, 10, 100, 1000, तो रूल यही रहेगा मल्टीप्लाई में कि हमने डेसिमल को शिफ्ट करना है अपनी राइट साइड की तरफ, एज मेनी एज जीरोज आर देयर। जितनी जीरोज होंगी उतने ही नंबर्स छोड़कर हमें अपना डेसिमल पॉइंट जो है वो शिफ्ट कर देना है।
ठीक है। सो इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें डेसिमल 10 में कितनी जीरो है? 1 जीरो है, यानी कि हमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो दैट मीन्स ये डेसिमल यहां से उठाकर हमें सिंपली यहां लगा देना है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 13 और इसके बाद डेसिमल लगा देना है, डेसिमल पॉइंट और जीरो भी लगा सकते हैं। अगर जीरो ना भी लगाएं तो भी चलेगा, लगा दें तो भी, क्योंकि लास्ट वाली जीरो जो है वो कट जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 13, क्योंकि पॉइंट से पहले होल नंबर्स होते हैं तो उसके बाद पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती। 36.8 इंटू 10। अब यहां पे भी 10 में कितनी जीरोज हैं? 1 जीरो है, तो पॉइंट के बाद हमें 1 डिजिट चाहिए, ऑलरेडी है यहाँ पे 1 डिजिट। तो हमने क्या करना है, बस यहां से इस डेसिमल को उठा के अपनी राइट साइड पे 1 डिजिट छोड़ के अपनी राइट साइड की तरफ पुट कर देना है। तो 3, 6, 8, अब हमारा लग जाएगा डेसिमल और उसके बाद जीरो। ठीक है, आप इतना आंसर भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं और जीरो को काट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है 153.7 इंटू 10। 153.7 इंटू 10 क्या होगा? देखो 10 में 1 जीरो है, तो डेसिमल के बाद 1 प्लेस होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए। 1 डिजिट है हमारे पास, तो सिंपली हमने इस डेसिमल को उठा के बस यहां पर पुट कर देना है। तो 1, 5, 3 और 7, अब डेसिमल को यहां पे पुट कर देना है। तो यहां पे जीरो लगा देंगे। ठीक है, ना भी लगाएं तो भी कोई बात नहीं। 168.07, अब यहां पे सिंगल जीरो है ना, एक ही प्लेस है, तो डेसिमल के बाद एक प्लेस यहां 2 है, तो हमें तो यहां से डेसिमल उठाना है और यहां पर लगा देना है। ठीक है, तो नंबर लिख देंगे 1680.7, ऐसे आ जाएगा ये नंबर। करेक्ट। अब 31.1 इंटू 100। अब देखो 100 में यहां पर कितनी जीरोज हैं? 2 जीरो हैं, तो हमें डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस चाहिए या कितने डिजिट्स चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए। तो पहले तो हम 2 बना लेते हैं, 31.10 अपने पास से जीरो लगा के, और अब इसको कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई। करेक्ट, बहुत आसान तरीका है। जितने भी जीरोज हो पहले आप उतने नंबर बना लें, उसके बाद हम डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे। अब ये दो जीरो हैं, तो हमें 2 नंबर्स के बाद अपने डेसिमल को राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर देना है। अब हमारा डेसिमल कहाँ लग जाएगा? 3110.0, और इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, कट जाती है। करेक्ट। 6th पार्ट देखते हैं इसका। 156.1 इंटू 100। अब 100 में कितनी जीरोज हैं? 2 जीरो हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद तो 1 डिजिट है, तो सबसे पहले तो हम 2 डिजिट बना देते हैं। ठीक है, अब इसे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा रूल, कि यहां से डेसिमल को उठाना है और हमें 2 नंबर्स के बाद पुट कर देना है, क्योंकि 100 में कितने जीरोज हैं? 2, इसलिए। तो अब हम डेसिमल को 156, जहां पे भी हमने एरो लगाया है, अब ये डेसिमल यहां लगेगा। 15610.0, ये जीरो लगाएं ना लगाएं कट जाती है ये तो। 3.62 इंटू 100। अब इस 100 में 2 जीरोज हैं और यहां पे भी 2 डिजिट है, तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेसिमल को यहां से उठाकर यहां पर शिफ्ट करना है आपको। सो 362.0 या फिर 362 इसका आंसर हो सकता है। 43.07 इंटू 100। अब 100 में कितने जीरोज हैं? 2 हैं, और डेसिमल के बाद भी 2 प्लेसेस हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां से सिंपली आपको डेसिमल उठाकर यहां पर शिफ्ट कर देना है, यानी कि इसका आंसर 4307.0। ओके, और ये जीरो कट जाती है। अब 0.5 इंटू 10 में 1 जीरो है और डेसिमल के बाद भी 1 डिजिट है, तो कोई बात नहीं, यहां से हमने डेसिमल को उठा के यहां पे शिफ्ट कर देना है, यानी कि
05.0। अब इसके आंसर को हम ओनली 5 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाली 0 कट जाएगी और पहले वाली 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर 5 भी लिख सकते हैं। 0.08 इंटू 10। अब यहाँ पे एक 1 0 है ना, तो हमने डेसिमल को 1 प्लेस के बाद या 1 डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। तो यहां से ये डेसिमल उठाना है और इस 0 के बाद लगा देना है। तो 0.8 ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब 0.9 इंटू 100। अब क्योंकि 100 में तो 2 0 हैं, लेकिन डेसिमल के बाद हमारा सिंगल है डिजिट, तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट बना लेते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब लेट्स सी कि यहाँ पे 2 जीरोज हैं, तो हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए। तो हमने सिंपली यहां से डेसिमल को उठाना है और यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो क्या आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये सारा नंबर हमें इकट्ठा लिखना है। 090 और डेसिमल आ गया और फिर 0 आ गई। अब इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं और फिर आगे वाली 0 की भी कोई वैल्यू नहीं, तो 90 वी कैन राइट। ओके, 0.03 इंटू 1000। अब लेट्स सी 1000 में कितनी जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डेसिमल के बाद यहाँ पे तो 2 डिजिट हैं, लेकिन हमें अभी 3 डिजिट बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, 0.03 और एक हमने अपने पास से 0 लगा दी। इसको 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो कैसे करेंगे, इस डेसिमल को सिंपली हमने यहां से उठाकर यहां लगा देना है। 3 प्लेस है ना ये, तो ये भी 3 प्लेस है। तो यहाँ पे ये सारे नंबर को इकट्ठा लिखना है, जहां एरो आया वहां डेसिमल लगाना है आपने। 0030.0, लास्ट की 0 की कोई वैल्यू नहीं और पहली 2 0 की भी कोई वैल्यू नहीं, तो वी कैन राइट 30 एज योर आंसर। करेक्ट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।